हे अश्वत्थामा, तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे। कुछ साल पहले की बात है, जब मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के पास एक आदमी अपने जख्म का इलाज कराने के लिए पहुंचा। उसके फोरहेड के सेंटर पर इतना बड़ा जख्म था कि सर्जरी करने के बाद भी वो भर नहीं रहा था। तो ये देखकर डॉक्टर ने मजाक में बोल दिया कि आप कहीं अश्वत्थामा तो नहीं। ये सुनने के बाद वो आदमी तुरंत वहां से गायब हो गया, और वो कहाँ गया वो किसी को नहीं पता। कई सालों से गुरु द्रोण महादेव की तपस्या कर रहे थे। एक दिन शिवजी ने खुश होकर उनको दर्शन दिए। तब महागुरु द्रोणाचार्य ने उनसे एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो आपकी तरह शक्तिशाली हो और आपका अंश हो। शिवजी ने बोला तथास्तु, और कुछ समय बाद गुरु द्रोणाचार्य को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। जन्म से ही उनके माथे पर एक मणि थी जो उन्हें अनेक शक्तियों का वरदान देती थी। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा शिवजी के अंश है और इसलिए उनके सर पर एक मणि है जो भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह है। उस मणि के कारण अश्वत्थामा पर कोई भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होता, उसे कोई बीमारी नहीं होती, ना ही भूख या प्यास उस पर प्रभाव डाल सकती है। कोई भी चीज उसे मार नहीं सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये वरदान तो बहुत शानदार है, पर आगे वीडियो में हम देखेंगे कि ये वरदान कैसे श्राप बन गया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु द्रोण ने सिर्फ अर्जुन को नहीं बल्कि अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था, जो आगे जाके अश्वत्थामा को बहुत भारी पड़ने वाला था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कई बार अपनी कुशलता साबित की। युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया था जिससे वो युद्ध तभी समाप्त हो जाता। नारायण अस्त्र, जो भगवान विष्णु का अस्त्र माना जाता है, जिसे कोई भी अस्त्र नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण को इसके बारे में पहले से ही पता था, तो उन्होंने पांडव और उनकी सेना को शस्त्र त्याग कर जमीन पर लेट जाने को कहा, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो नारायण अस्त्र से बच सकते थे। सभी लोगों ने श्री कृष्ण की बात मानी और अश्वत्थामा का वार नाकाम रहा। अपने पिता और मित्र दुर्योधन को खोने के बाद अश्वत्थामा का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जिसके कारण उसके अमरता का वरदान एक श्राप में बदलने वाला था। श्री कृष्ण ने छल से गुरु द्रोण को शस्त्रहीन करवा दिया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। दुर्योधन को भी युद्ध के नियम तोड़कर उसकी जांघ पे वार करके मार दिया था। इसके कारण अश्वत्थामा के मन में बदले की आग जल चुकी थी। उसने देर रात में पांडवों के शिविर में घुसकर धृष्टद्युम्न और शिखंडी का वध कर दिया। उसके बाद वो एक तंबू में पहुंचा जहां 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में उनको पांडव समझकर अश्वत्थामा ने उनको मार दिया। सुबह सबको पता चला कि वो 5 लोग कोई और नहीं बल्कि पांडवों के पुत्र थे। सभी पांडव गुस्से में अश्वत्थामा की खोज में निकल गए। अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये देखकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया। ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली अस्त्र है जो पूरी दुनिया को पल में खत्म कर सकता था। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने दोनों योद्धाओं को ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा को इसका ज्ञान नहीं था, तो उसने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए अपने तीर को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की तरफ छोड़ दिया। ये देखकर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को उत्तरा के सामने ला दिया, जिसने ब्रह्मास्त्र के वार को अपने अंदर समा लिया। श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा के सर से मणि निकाल दी और उसे श्राप दिया, तू धरती के अंत तक जंगलों में भटकता रहेगा और तेरे सर का ये घाव कभी नहीं भरेगा। उस घाव से सदा रक्त बहता रहेगा। तू इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मरना चाहेगा, पर तुझे कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। माना जाता है कि कल की अवतार के इंतजार में अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को रियल लाइफ में देखा है। लोगों का मानना है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ फोर्ट में आज भी अश्वत्थामा आते हैं। कहते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में तप्ती नदी में स्नान करके असीरगढ़ फोर्ट के शिव मंदिर में पूजा करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नेक्स्ट ये वीडियो देखें।